नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हिमाचल। मैं हूं सुधीर शर्मा। इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बट्टा कुफर मंडी शिमला से। लगातार सेब सीजन की कवरेज हम दिखाते हैं। किस तरह का इस बार सीजन रहा, क्या बागवानों का कहना है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, जिला शिमला के प्रगतिशील बागवान डिम्पल पांचटा हमारे साथ है। विभिन्न मुद्दों पर जुड़ेंगे आप हमारे साथ। इस लाइव स्ट्रीम पे जुड़े रहे। किस तरह के बागवानों को इस साल रेट मिले हैं, क्या समस्या आई है, यूनिवर्सल काटन है, बहुत सारे जो मुद्दे हैं। और इस समय की हम बात करें, मंडी बेहद डाउन है, बागवान जरूर परेशान है। क्या कारण इन सब बातों के रहे हैं, डिम्पल पांचटा से बात करेंगे। डिम्पल, ये सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू सुधीर जी। इस बार सीजन की हम बात करें, लगातार आप एक्टिव रहते हैं, सीजन हो या ऑफ सीजन हो। लगातार जो युवा, हम बागवानों की बात करें, हिमाचल प्रदेश ही नहीं बाहरी प्रदेशों के भी आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपकी जो राय जरूर लगातार लेते रहते हैं। मार्केट में आप खुद भी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया की हम बात करें तो क्या आपको लगता है आजकल का सिनेरियो हम देख रहे हैं, शुरुआती दौर में रेट बागवानों को जरूर मिले हैं, लेकिन अभी जो मंडी है औंधे मुँह गिर गई है। कहीं ना कहीं बागवानों से लगातार हम बात कर रहे हैं तो जरूर बागवान परेशान इस समय दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुधीर जी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात है। और अगर हम देखेंगे कि जो एवरेजन रेट है वो लगभग 1000 रुपये से लेकर आपको 1700-1800 रुपये हाईएस्ट मिले। अगर हम किन्नौर की बात करें तो लगभग 1800-1900 से लेकर 2100 रुपये तक इस वक्त दाम मिल रहे हैं। और अगर परेशानी की बात करें तो निश्चित तौर से परेशानी की बात तो है। अगर आप देखेंगे कि आए दिन खादों के दामों में वृद्धि, आप पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, उसके दामों में वृद्धि को देखेंगे, या जो लागत मूल्य हमारे बगीचे में ओवरऑल आता है, लेबर कॉस्टिंग देखिए, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यूनिवर्सल काटन का भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया इस साल मार्केट डाउन करने में, कहूँगा मैं। और हम कभी भी विरोधी नहीं थे, मगर हमने पहले भी कहा था कि भी अगर इसको इम्प्लीमेंट ना किया गया तो डेफिनेटली किसानों को नुकसान होगा। आज आप देखेंगे कि हम जीएसटी की बात करते हैं, काटन पे जीएसटी 18 से घट के आई है, मगर उसके बावजूद भी आज अगर आप काटन की बात करेंगे लगभग 70 रुपये का काटन मिल रहा है फार्मर को। अगर हम ट्रे की बात करें तो लगभग 625, 30, 35 रुपये का कैश में मिल रहा है, नहीं तो 650 और कई जगह 700 रुपये का भी बिक रहा है। तो खर्चे कहीं ना कहीं बढ़े तो किसानों का परेशान होना लाजमी है। एक क्वेश्चन पहले ये लेंगे, मंडी एकदम से गिरी 20 अगस्त के बाद, हालांकि डाउन होती थी 15 अगस्त के बाद, लेकिन जिस तरह से धड़ाम इस बार हुई है तो क्या कारण आपको लगता है, क्या से बड़े कारण है अचानक से मंडी गिर गई। देखिए सुधीर जी, इसके बहुत सारे कारण मैं आंकलन कर रहा था, तो उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण जो मुझे भी समझ आए। सबसे पहले तो ये हुआ कि इस साल सेब सीज़न लेट था। जब लोअर मिडल में सीज़न पीक पे था, एक दो निर्णय हुए। एक इंक्रोचमेंट को कटने की बात हुई और दूसरा ये आया कि भाई हाइट्स में सेब तैयार हो गया कलर के हिसाब से, तो हाइट वालों ने 8000 तक सेब प्लग करके मंडी में ले आया। एक कारण उनमें से ये रहा कि एक गलत मार्केट में आ गया, जिससे मार्केट डाउन हुई। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण रहा कि जो लास्ट ईयर के जो घाटे थे वो कहीं ना कहीं किसानों से ही पूरे किए जाने थे। इस विषय में हमने पहले भी बात की है, आप सुनते रहते हैं हमारी बातें। जो लास्ट ईयर के घाटे थे वो कैसे पूरे किए जाएंगे। अब स्टोर का टाइम आ गया है, मार्केट डाउन करने का सीधा सा मतलब है कि अब खरीदारों को अपना माल स्टोर करना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो प्राइवेट प्लेयर थे उन्होंने भी अपने दाम कहीं ना कहीं बहुत नीचे खोले हैं। लास्ट ईयर की आप बात करें तो, और जो आजकल रेट चल रहे हैं वो आज से जो 15-20 साल पहले सेब बिकता था, आज भी वही दाम में सेब बिक रहा है। तो अभी अगर हम बात करें सर, इस समय पे जो ट्रेंड अभी मार्केट में चला यूनिवर्सल काटन, ये देखिए हमारे सामने ये जो गाड़ी यहाँ पे है, ये देखिए बॉक्सेस जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ट्रेंड वही आ गया है जो टेलीस्कोपिक काटन होता था। 28-29 किलो के बॉक्स है और मंडी में भी हमने देखा है, लाइव अभी हमने चलाया है, लगभग हर जो लॉट यहाँ पर पहुँच रहा है हाइटों का 27-28 किलो बॉक्स आ रहा है। तो क्या ये ट्रेंड है यूनिवर्सल काटन? तो सुधीर जी, मैं आपको बड़ी क्लियरली बात बताऊं, सारी जो राजनीति होती है वो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति होती है। आज आप देखेंगे कि जितने किसान नेता, जितने सरकार के मंत्री जो सड़कों पे हमें दिखते थे वो आज कहाँ हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते कि वो खुद 28-30 किलो की पेटी भर रहे हैं? आप ये मानेंगे कि पिछले वर्ष जो केजी का फॉर्मूला सरकार ने हमारे ऊपर लाया, सरकार ने अपनी पीठ खुद थपथपाई कि ये कामयाब रहा, जबकि ये 100% फेल रहा। आपने मंडी के अंदर किलो के हिसाब से सेब बिकते हुए देखा? इस साल की अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल काटन, आप थोड़े दिन और रुकिए,
हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत नेगी जी ज़रूर अपनी और सरकार की पीठ थपथपाते नजर आएगी कि एक कामयाब डिसीजन रहा है सरकार का। आज आप मंडी में घूमिए, अगर आपको 28 किलो से नीचे बॉक्स मिल जाएगा तो मैं मान जाऊं। आज आपने देखा कि कोई भी कानून लाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है। क्या सरकार इम्प्लीमेंटेशन कर पाई है? आज जो पूरा सिस्टम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एपीएमसी बनती है, क्या वो चेकिंग कर रही है? बात ये आ रही है सुधीर जी, सरकार के कोई भी निर्णय हमेशा किसानों के या जनता के हित में लिए जाते हैं, मगर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में फेल होगे तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और इसका खामियाजा उन फार्मर को भुगतना पड़ता है जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग कर रहे हैं। पिछले कल मैं ही सेब लेके परमाणु गया था, 21 किलो और 22 किलो 200 ग्राम मेरा वजन था। लगभग आड़ती को 4 से 5 घंटे लग गए सेब बेचने में। पूरी मंडी में सिर्फ मैं एक ऐसा आदमी था जिसका यूनिवर्सल ग्रेडिंग थी। अगर वो नुकसान होता है, चलो हमने अपना माल बेच दिया, बिचवाया, जो मर्जी किया, मगर क्या आम आदमी उसको बेच पाएगा? और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर डैमेज होता है सेब, इसीलिए यूनिवर्सल आया गया, तो क्या इसमें डैमेज नहीं होगा? मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये 30 किलो से ऊपर के बॉक्स नहीं होगी पूरी पिकअप। तो कहीं ना कहीं बागवानों को भी तो समझना चाहिए, सरकार अगर यूनिवर्सल लाती तो कहीं ना कहीं बागवानों को भी तो। मैं सुधीर जी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर जनता डिसाइड करेगी तो हमारे को सरकार की जरूरत ही नहीं है। सरकारों को तो घर बैठ जाना चाहिए, मंत्रियों को अपनी कुर्सियां छोड़ के हम ही चला लेंगे सरकार। एक व्यवस्था बनाई जाती है, किसान अपने प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपको सदन के अंदर और वहाँ कानून बनाते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कभी आपने सोचा कि एपीएमसी, एचपीएमसी और हिमफेड जैसी एजेंसियों को कितने करोड़ों रुपए के हमारी सैलरी, हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी जाती होनी? उनका क्या काम है? एपीएमसी का गठन किस लिए किया गया था? इसलिए किया गया था कि आप सरकार सदन के अंदर एक कानून बनाए, सर्वसम्मति से पास करे और उसके बाद आप 20 किलो का एक शगुफा मार्केट में छोड़े। क्या आप भी ये मानेंगे? आप यहाँ इतनी ग्रोवर जैन से पूछिए, क्या सरकार का फेलियर नहीं है? आप यूनिवर्सल कार्टन डिज़ाइन नहीं कर पाए? अगर आप 20 किलो की बात करते हैं यूनिवर्सल की, वैसे यूनिवर्सल कोई पैकिंग नहीं होती है। ये जो बॉक्स है ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये थोड़े नहीं इस्तेमाल होता है। कोई कानून थोड़ी है वर्ल्ड में कि ये वाला बॉक्स ही चलेगा। क्रेट्स में से बिकता है, 1 kg में बिकता है, 2 kg, रॉकेट एप्पल आपने देखा उसमें बिकता है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए, एक अच्छा डिज़ाइन नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आप फेल हो गए। और आप देखिए कि कुछ दिन के बाद सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाएगी। आज आप यहाँ पर मंडी में जाइए, इतने फार्मर चारों साइड है, इनसे पूछिए कितने लोगों को शाम को पेमेंट मिल रही है या कितने महीनों से नहीं मिल रही है। तो ये सोचने की बात है और हमें देखना पड़ेगा। और सुधीर जी, मुझे ये लगता है कि आप शायद किसान आंदोलन के समय जब हम कालीबाड़ी के अंदर थे, हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि रेडी पे सेब बेचो, महेंद्र सिंह जी की। हमने कितना विरोध किया था उस बात का। आपने देखा होगा कि हमने सुरेश भारद्वाज जी का कितना विरोध किया था उस टाइम में, जिन्होंने ये बोला था कि जी हमें तो सिर्फ खाने के लिए कुछ बॉक्स मिल जाते, मुझे क्या है। और अगर सरकार ये सोचती है, और आप देखेंगे कि हमारे बीच के बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारा परिवार सरकार चलाती है। आप अगर किसी भी चीज़ को लागू करना होता है सुधीर जी, तो सबसे पहले मंत्री, उनकी टीम, अधिकारी और उनके सपोर्टर, वो लोग वीडियोस बनाते हैं बॉक्सेस के कि हम 22 किलो भर रहे हैं, आप भी भरिए। आपने सोशल मीडिया पे या मंडी के अंदर एक भी आदमी को ऐसा करते हुए देखा? अगर लोग तो तोड़ते ही है कानून, मगर इम्प्लीमेंट कराना किसका काम है? प्रशासन का काम है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है एपीएमसी और सरकार का फेलियर, सारा फेलियर है। केजी के हिसाब से फेलियर रहा, यूनिवर्सल की बात करें इसमें फेलियर रहा। और हम तो स्वागत कर रहे थे इस निर्णय का। मैंने अपना बॉक्स जितना भी आज तक तोड़ा, एक भी दाना हमने 23 किलो से ऊपर नहीं भरा। और ऐसा नहीं हमने दाम नहीं लिए, क्वालिटी अच्छी थी, हमने दाम लिए। बात ये आ रही है कि सबके साथ क्या स्थिति हो रही है। इसका मतलब अब अगली साल नया डिज़ाइन थोपा जाएगा हमारे ऊपर। कितने परेशान हुए फार्मर इस साल, कितने में भरेंगे, कितना एमएम में भरेंगे, कैसे बेचेंगे। आज जो भी यूनिवर्सल बेच रहा है वो तो बिक ही नहीं रहा मंडी में। सरकार की गारंटियां तो आपको भी याद होगी, किसान स्वयं तय करेंगे अपने दाम। क्या किसानों से पूछ के दाम तय किए गए थे? आज जो हमारा 40-50 रुपए किलो से बिक रहा है, इन्होंने तय किया था। आपको याद होगा कि बाहर से आया पूंजीपति निर्धारित नहीं करेगा दाम। जब इस साल प्राइवेट प्लेयर्स ने दाम खोले, उससे पहले उनकी एक मीटिंग हुई सरकार के साथ, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में की गई। उसके बाद कंपनीज ने अपने रेट खोले।
क्या इस साल के दाम जो कंपनीज ने खोले वो उचित थे? आप जनता से पूछिए। और तो कहीं ना कहीं आप देखिए सारा वोट बैंक की राजनीति रहती है और करप्शन का अड्डा रहती है। लेकिन उनकी हम बात करें सी स्टोर के रेट जरूर कम थे और बागवान भी कम वहाँ पे जा रहे हैं और अभी आधे स्टोर भी नहीं भर पाए। हम अदानी की बात करें, बीजा की या देवभूमि की बात करें, बहुत कम बागवान जो है सी स्टोर कंपनियों को सेव दे रहे हैं। बिल्कुल सुधीर जी, उनको नहीं दे रहे तो यहाँ आके क्या करेंगे? आज आप मंडी में सुबह से लेकर है एवरेजन सेब 1400 रुपये बिक रहा है। बॉक्स का चार्जेस और किराया आप उसमें जोड़िए, पैकिंग में का लगभग 300 रुपये का खर्चा है यहाँ तक। मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो कंपनीज को दे के फायदा है। जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि कंपनीज को ना दे के इधर दीजिए, यहाँ के तो लुट रहे हैं। और आपको ये पता है कि जो सोशल मीडिया पे आके ये बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी को ही अपना माल दे रहे होंगे। आपने किसी का देखा माल बिकते हुए मंडी में, या किसी की वीडियोस देखी आपने? एक पोस्ट आपकी आई थी, किसान नेता जो लगातार जुड़े रहते हैं मुद्दों को लेकर, वो साइलेंट है। काफी प्रहार आपने किसान नेताओं पर किया, उस पर क्या कहेंगे? सुधीर जी, बड़ी क्लियर सी बात होती है, जो भी किसान लीडर इस वक्त एक्टिव है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, किसी भी संगठन के हो सकते हैं। वो अपना हित देख रहे हैं कि हमारा वोट बैंक कहाँ है, हमारा हित कहाँ है, कहाँ हम लिंक कर सकते हैं फार्मर के साथ। आम जनता से जाके आप बाइट्स लीजिए, उनसे पूछे कि उनका दर्द कौन देख रहा है। आज तो सड़कों के ऊपर कोई नहीं है, आज तो कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा, तो कब करेगी? चुनाव आने से पहले। और मुझे लगता है कि उचित मूल्य हमें 2027 के बाद फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सड़कों पे जनता उतर जाएगी, सरकारों के विरोध होते रहेंगे, सरकार जिस मर्जी की आए, मगर अभी तो कुछ नहीं ऐसा होने वाला। और मुझे लगता है कि रोज गुलदस्ते लेके जब किसान नेता जो अपने को कहते हैं सरकारों के आगे जब नतमस्तक हो जाते हैं तो परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो जाती है। ऐसे में क्या अपील बागवानों से करेंगे? किस तरह का इस साल का सीजन तो अंतिम दौर पे अब है, आगे के लिए किस तरह की तैयारियां करनी है? कंपटीशन भारी है, जम्मू कश्मीर में भारी पैदावार हो रही है और पूरा जो कंपटीशन है। सुधीर जी, इसमें कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रही है। आप देखिए विदेशों से जो आयाती सफ्ता के तहत जो सेब आता है वाया अफगानिस्तान, जो सेब इंटर हो रहा है वो टैक्स की चोरी है, उस पर अभी कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर आप देखेंगे कि चाइना का एप्पल कश्मीर में आके रीपैक होके इंडिया में बिक रहा है, उस पर कोई चेकिंग नहीं हो रही है। और आपको हमें ये देखना पड़ेगा। अभी हमने पत्र के माध्यम से भी वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी लिखा है और हम शायद एक प्रतिनिधिमंडल कोशिश करेंगे, हम समय ले रहे हैं उनसे कि उनके पास जाके एक सार्थक चर्चा करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक चीज़ और थी कि जब गलत जाएगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? जब हमारी सरकार बनी प्रदेश के अंदर तो सी स्टोर खोलने की बात हुई। आज आप मानते कि 2.5 साल का समय हो गया है सरकार को, आज एक भी जगह कार्य शुरू हो पाया सी स्टोर का? हालांकि 4 सी स्टोरों की घोषणा ही होती है। अब ये थोपा जाएगा अगली सरकारों पे, अगली सरकार बोलेगी कि हमने बनाया, ये वाली सरकार बोलेगी ये तो हमारे कार्यकाल का है। 5 साल बहुत बड़ा समय होता है एक सरकार के लिए। पहली साल में आप आधारशिला रख दीजिए सी स्टोर की, 2-3 साल में उसको बना दीजिए। हाईटेक टेक्नोलॉजी है, कितना समय लगता है उसको बनाने में? आप देखिए कि आपके ठेक से नीचे प्राइवेट प्लेयर्स ने बनाए, 2 साल के अंदर खड़े कर दिए स्टोर। जब एक प्राइवेट प्लेयर कर सकता है तो एक सरकार तो पूरे प्रदेश की मालिक है। और आप इस चीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दाम एक दवाइयों की बात आती थी कि ब्रांडेड दवाइयाँ सब्सिडी में मिलती है। यहाँ पर कितने फार्मर आप पूछे कितनों को मिली? 4 पैकेट आते हैं, उसको देना, और वो भी अपने गिने चुने या कोई इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो ले जाते हैं। किसानों को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आज जो ये मार्केट डाउन हुई है, सरकार की गलत नीतियाँ भी इसमें इन्वॉल्व है और एक अच्छी व्यवस्था का ना करना वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसको लेकर क्या अपील करेंगे? देखिए सामने जो गाड़ी है, ये देखिए बॉक्स सुधीर जी, हाई भरे हैं, ये मजबूरी है लोगों की। ये आरती भी बोल रहे कि आप वजन डालिए तब आपको रेट में। आरती क्या करेगा जी? आरती कमीशन एजेंट है। आरती ने खुद नहीं, थोड़े नहीं खाना सेब, खरीदारों ने खरीदना है। अगर वजन नहीं होगा तो बिकेगा नहीं। और आप देखिए, मुझे लगता है कि अगर इसको यूनिवर्सल में भरेंगे यही पेटी हमारी 1000 रुपये बिकेगी। तो आप मंडी के अंदर देखिए कि क्या परिस्थितियाँ बन रही है। और ऊपर से एक चीज़ और बड़ी देखने वाली बात है कि जितनी प्राइवेट कार्टन कंपनियां थी, जिन मीटिंगों में मैं भी था, मुझे लगता कि 1-2 प्लेयर्स है, जैसे हमारे अच्छी ब्रांडेड पेटियां जो हिमपैकवेल जैसी या जसमेर जैसी, उसके अलावा मुझे लगता है यूनिवर्सल का कार्टन ही बड़ा बेकार बनाया गया है। इसकी चेकिंग कोई नहीं है।
कहीं ना कहीं आपको लगता है जो यूनिवर्सल कार्टन ये डिज़ाइन हुआ है इसमें भी खामियां रह गई? बिल्कुल इसमें खामियां रही है सुधीर जी। हमने तभी पहले कहा था कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत नेगी जी है, आप ये देखिए वो किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन्नौर का। किन्नौर में ऑलरेडी इतनी ऊंची क्वालिटी है जिसको यूनिवर्सल में बहुत कम भरा जाता, ज़्यादातर गिफ्ट पैक्स में बिकता है और गिफ्ट पैक में हमेशा हाई ग्रेड दिया जाता है। मंत्री जी ने पेटी तो बदल दी मगर ट्रे का डिज़ाइन नहीं बदला। जब आपने इसमें स्कोप रख लिया ऊपर नीचे करने का तो लोग तो भरेंगे, लोगों की मजबूरियां भरना। आप किसी और लोगों से भी पूछे कि आपकी क्या मजबूरी है, खरीद ही नहीं रहे खरीदार से। और आज एक भी आप देखिए कितने मंत्री और कितने सीपीएस हमारे शिमला बहुल क्षेत्र से बनाए गए, सोए हुए नहीं, वो उठेगे नहीं, सबको अपने वोट बैंक की फंसी है। और एक भी बंदा ये नहीं, और चुनाव के समय में सब किसान के बेटे पैदा हो जाएंगे कि हम किसान पुत्र है, किसान लीडर है। किसान लीडर बनने के लिए किसानों के हित की काम करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं घाटे का सौदा ये बागवानी से बागवानों के लिए जरूर बनती जा रही है। सुधीर जी, सीजन शुरू होते हुए आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, पोस्टें हुई हैं, वीडियोस हुई हैं। जो सरकार के सो कॉल्ड कुछ लोग भक्त बोलते हैं, कुछ लोग चमचा बोलते हैं, उनकी पोस्ट पढ़िए, देखिए कितना कामयाब डिसीजन रहा, इतने उचित मूल्य मिले। आज कहाँ है उचित मूल्य? क्या 1200-1300 रुपये में बचेगा? 600-700 रुपये तो एक किलो उसको तैयार करने में खर्चा आ जाता है। आज एक बॉक्स को लगभग हमारा जो खर्चा है पर केजी 30 से 35 रुपये तक पहुंच रहा है साल का। उसके बाद अपने परिवार चलाना है सबने। आप यहाँ हमारे बीच अंकल वे है, बहुत सारे फार्मर है, आप इनसे भी बाइट लीजिए, विचार सुनिए इनके। और ये कहीं ना कहीं फेलियर है सरकार का और किसान नेता का। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, कभी भी किसी भी सरकार में किसी भी सरकार का कोई भी नेता अगर आपको किसानों वाली बातें करे, उसको साइड में रख के हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोट दीजिए। हमने हिमाचल के इतिहास में, मेरी भी 40 साल उम्र हो गई है सुधीर जी, लगभग इतने साल के उसमें जब से मैं समझ आया, मैं मीडिया देखने लगा, पहली बार ऐसा हुआ किसान नेताओं ने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने की अपील तक कर डाली थी। क्या मैं गलत हूँ? ऐसा हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ था। नेताओं का क्या है, झूठी घोषणाएं कर देंगे और उसके बाद वोट लेके उसके बाद 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। प्रदेश का हालात ये है कि 5 साल के बाद सरकार बदलो, उनको पता कि अगली बारी मेरी है, उसकी अगली बारी मेरी है। देखिए यूनिवर्सल कार्टन तो अब लागू हो चुका है, तो क्या इस तरह के कदम, आप ये जो बॉक्स सामने है, क्या आप सुजेस्ट करेंगे किस तरह का इसको डिज़ाइन किया जाए कि ताकि किसानों बागवानों का? देखिए सुधीर जी, पूरी दुनिया में आप किसानों को बाध्य नहीं कर सकते कि वो अपना पैकिंग कैसे करेगा। मेरी मर्जी होगी मैं बोरी में बेचूंगा, मेरी मर्जी होगी 1 किलो में बेचूंगा, मेरी मर्जी होगी क्रेट में बेचूंगा। इसके लिए किस सरकार वाद्य नहीं कर सकती है। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैं विपक्ष की पार्टी से भी मैं हैरान हूँ उनकी सोच देख के। उनका विरोध जिस तरीके से होना चाहिए था किसानों के पे, वो हो ही नहीं पाया। आपने सदन अभी चला था, कितने सदन के अंदर ऐसे मुद्दे उठे जो बागवानी से संबंधित थे, कितने नेताओं ने उठे। पक्ष या विपक्ष की बात कीजिए आप। तो अगर डिज़ाइन की बात करें, किसानों को बाध्य नहीं करना चाहिए। अगर आपने बाध्य करना है तो उसको सुचारू रूप से पद्धति से चालू करने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे और ठोस सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे। या तो आने वाले समय में क्रेट्स की अगर हम बात करें तो क्रेट्स का किस तरह से रहेगा? सुधीर जी, हमारे देश और प्रदेश के अंदर कोई भी व्यवस्था लागू करना आसान नहीं है, खासतौर पर हमारे प्रदेश में। आप क्रेट्स की बात करते हैं, इतनी एपीएमसी के पास जगह है जिसमें क्रेट्स रखे, या कैसा सिस्टम होगा? अभी हमारे एचपीएमसी के जो आईएएस अधिकारी है सुदेश मोक्ता जी, उन्होंने एक अच्छी पहल की है सरकार के साथ मिलकर कि जो बोरी का सेब है वो छैला के अंदर जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पर क्रेट में लिया जाएगा। वो एक कोशिश है। हमने इस साल भी ये बताया था कि ये जो छोटा सेब है उसको मार्केट से आउट करने के लिए उसको क्रेट में बिक्री के लिए चालू करे, और कुछ तो चालू करिए जिससे एक पद्धति बनेगी। मगर सरकार इस साल कम सेब होने के बावजूद भी इस साल लागू नहीं करा पाई, तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है और आम जनता त्रस्त है इससे। मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड ऑफ द डे जब किसान अपना जोड़ेगा मीटर और लो हाइट वाला, मुझे नहीं लगता कि उसको 1000 रुपये की गड्ढ भी बैठेगी। और जो कॉस्टिंग है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। बॉक्स, ट्रे, लेबर, सारा खर्चा बढ़ा है।
और आज बैंकों पर बर्डन पड़ेगा, फिर से लोग केसीसी की ओर दौड़ेंगे और ऋण लेने की ओर बढ़ेगा और किसानों के ऊपर बोझ पड़ेगा। इस बार फसल कम है, अगर नेक्स्ट ईयर फसल ज़्यादा लगती है तो ये चुनौती तो और ज़्यादा गहरा जाएगी। बिल्कुल, ये चुनौतियां गहराती जाएगी। और होता क्या है जी, हमारे प्रदेश के अंदर हर घर में एक नेता पैदा हुआ है, भले ही चलती किसी की नहीं है। कोई कांग्रेस का झंडा उठा लेगा, कोई बीजेपी का उठा देगा, कोई कॉमरेड बन जाएगा। और हम ये नहीं देख रहे कि जो ये आर्थिक है ये हम सब की है, इसको लड़ाई हम सबको लड़नी है और एकजुट होकर लड़नी है। आज यूनिवर्सल कार्टन लागू हुआ था, इसको इम्प्लीमेंट कराना हमारा काम था। और सुधीर जी, हम इसको फॉलो करें और हम सरकार के विरोधी है, और जो लोग इसको फॉलो नहीं करते वो सरकार के हितैषी है। बड़ी हैरानी की बात है। क्योंकि अभी लास्ट में जब मंडी डाउन हुई, अब हम देख रहे हैं जो मंडी में मैक्सिमम जो सेब आ रहा है 25 किलो से ऊपर ही, और 28-29 किलो की तो आज हमने बॉक्स देखे। बिल्कुल देखे ना जी, पूरी पिकअपें यहाँ खड़ी है, पूरी गाड़ियाँ, पूरा माल यहाँ पड़ा है। मगर हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और ये अड्डे बन चुके हैं भ्रष्टाचार के, पैसे कमाने के। कि 5 साल तक सरकार है, अपने लोग और सरकारें कैसे पैसा इकट्ठा करती है। हम क्यों ना माने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा। इतनी एपीएमसी है, कितने अधिकारी बैठे हैं, एक भी चेकिंग में आता है। और हमने तो ये तक देखा है, सुना है कि मंडियों से, आड़तियों से गुहाई होती है पैसों की। अगर ये बिक रहा है तो ये बिना पैसे के थोड़ी नहीं बिक रहा होगा, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहती है। और ये हैरानी की बात है कि लॉस किसको हो रहा है, फार्मर को। आज 1500 की पेटी बिक रही है, 1400 का एवरेजन दाम मिल रहा है, और 28 किलो से बिक रहा है। क्या कितने रुपए किलो पड़ा? ये तो 40-50 रुपए किलो पड़ा। और उसके ऊपर से कॉस्टिंग, पैकिंग का मटेरियल, मुझे लगता है ये तो बी ग्रेड के दाम मिल रहे हैं किसानों को। और आप देखिए इतने सालों में कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं बागवानों को जागरूक तो होना पड़ेगा, क्वालिटी की ओर जाना पड़ेगा। मगर किसान जागरूक होकर करेगा क्या? जब एक व्यवस्था उसके पास मार्केटिंग की नहीं होगी तो वो करेगा क्या? आपकी हम बात करें, लगातार जो बगीचे आपके पास है, लो हाइट से लेकर हाइट तक आप पूरी जो बागवानी करते हैं, शुरू में आपने सेब बेचा, क्या भाव बिका, अभी आपका सेब अभी भी चल रहा है, क्या हाइट एलिवेशन चल रही है? मेरा जो स्टार्टिंग मैंने की वो लगभग मैंने गोडाउन में ही बेचना शुरू किया था। तो लगभग मेरा 22-23 किलो का जो बॉक्स था, एवरेज उसमें 21-21 किलो माल होगा, वो 3500 रुपये के हिसाब से मैंने गोडाउन में बेचा। उसके बाद पियर भी मैंने गोडाउन में बेची। उसके बाद जब मैं मंडियों में गया तो मुझे 2500, 2200, 2000, और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारा सेब 1700-1800, 1600 के ऊपर पिट रहा, जबकि इतनी उम्दा क्वालिटी है फ्रूट के अंदर। और चिंता का विषय तो ये है कि अब मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि जो अगला मैं सेब तोड़ूंगा वो मुझे कहीं ना कहीं 28 किलो भरना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है भरना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लोग जल्दी बहुत करते हैं। आप देखेंगे कि 5300 फीट की हाइट पे मेरा आज फाइनल है लो हाइट में, मैं जल्दी नहीं करता हूँ। मगर अगर हम दाम की बात करें तो इस हिसाब से तो भगदड़ मचेगी, अगले साल फिर से लोग जल्दी तोड़ देंगे, क्योंकि बाद में तो मंडी डाउन होनी है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और सरकार और सरकारी तंत्र का ये पूरी तरह पूर्ण रूप से फेलियर है। तो क्या आपको लगता है इस तरह से अगर व्यवस्था नहीं बनती तो क्या बाहर की मंडियों में अगर बागवान से बेचना शुरू करे तो उन्हें बेनिफिट होगा, सरकार का लॉस होगा, एजेंसी जाएगी? देखिए सुधीर जी, वो लॉस तो प्रदेश सरकार ने पहले ही कर दिया है। यहाँ से ज़्यादा से बाहर की मंडियों में बिकना शुरू हो गया है। और अगर हम पूरे देश की बात करें कि दाम कहीं भी ऊपर नहीं है, उसमें इलीगल इंपोर्ट से आने वाला सेब भी एक कारण है, या हवा कह लीजिए, हवा बना दी गई है। वैसे इतना सेब आया नहीं है कि इंपोर्ट हो रहा है जी सेब, और इतना कम आया। और इतने बड़े देश में 150 करोड़ की आबादी में अभी हमारे 1.25 करोड़ बॉक्सेस गए हैं, क्या उससे सबको भरपेट सेब मिल गया है? तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हमारा फेलियर है। तो लास्ट में हाइट का सेब जब चलता है तो जम्मू कश्मीर भी फ्लो में अब चलता है, तो क्या मानते हैं आप, चुनौती जम्मू कश्मीर भी है क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट वो भी पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल चुनौती बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि वहाँ हाई डेंसिटी पे इतना काम हो रहा है। इस साल में जो मेरी खबर है, मैं सही हूँ गलत हूँ पता नहीं, मगर 1.5 करोड़ से ऊपर प्लांटिंग मटीरियल इम्पोर्ट हो रहा है और 50-60 लाख हर साल लग रहा है वो। और इस साल तो 25 जुलाई को कश्मीर का गाला मार्केट में दस्तक दे चुका था, आपको भी पता होगा। तो आने वाली चुनौतियाँ और बड़ी हो रही है। उत्तराखंड में हाई डेंसिटी पे काम हो रहा है और ये चुनौतियां हमारे लिए भरपूर हो रही है। और हाई डेंसिटी की अगर हम बात करें, पानी की व्यवस्था होगी, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, या ट्रेली सिस्टम, आप देखिए कि आज सारी सब्सिडियां बंद है। ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी किसानों को नहीं मिल रही, नेट्स पे मिल रही, किसी भी उत्पाद मिल ही नहीं रही है। कितने ऐसे लोग हैं, आप पता करिए, कभी इस विषय को भी उठाइए कि भाई क्यों नहीं मिल रही है सब्सिडी। और सरकार का रोना है कि हमारे पास पैसे नहीं है। सरकार
अगर सरकार के पास, मेरा अपना मानना है सुधीर जी, किसी भी सरकार के पास, चाहे देश की या प्रदेश की है, उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए या उसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए अगर उनके पास पैसों का अभाव। हम तो पूरा टैक्स दे रहे हैं, हमने दवाइयाँ खरीदी टैक्स दिया, कपड़े खरीदे टैक्स दिया, पेटियाँ खरीदी टैक्स दिया, सेब बेचा टैक्स दिया। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम टैक्स नहीं दे रहे? अगर हम टैक्स दे रहे हैं और वो तो सरकार को जाता है, हो सकता है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा, या जो ये फ्री की बंदर बांटे सरकार करती है, फ्री की घोषणाएं करती है, उसमें हमारे टैक्स का पैसा वेस्ट हो जाता है। और सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए नेता आम जनता को ठगते और लूटते हैं ऐसे। तो जी पांचटा जी, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। प्रगतिशील बागवान पांचटा जी लगातार जुड़े रहते हैं किसानों बागवान से, और काफ़ी फॉलोअर्स हिमाचल प्रदेश नहीं बाहरी राज्यों में भी जुड़ इनके रहते हैं। तो साफ तौर पर पांचटा जी का भी जो ये कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये देखिए, आप फिर से तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अंतिम दौर पे अब जो हाइटों के सेब आ रहे, ये जो पैकिंग है यूनिवर्सल कार्टन की आपके सामने है, और लगभग 26, 27, 28 किलो की पेटियाँ मंडियों में आ रही है, जिस पर इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं ये पीएमसी और प्रशासन का जरूर फेलियर ये दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था बननी चाहिए थी, व्यवस्था नहीं बन रही है, और ऐसे में जो किसान बागवान है, नुकसान उनको जरूर होता दिखाई दे रहा है, जिसकी सुध कोई नहीं ले रहा है। तो देखते रहे News 24 हिमाचल। फिर से मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।